अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको किसी ऐप के बारे में नहीं बताने वाला हूँ बल्कि आपको इस मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ और फुल कंप्लीट आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप वीवो Y91 मॉडल उसका टच स्क्रीन कैसे चेंज कर पाएंगे। तो इस वीडियो में आपको यही कुछ बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सब्सक्राइब करें मुमताज़ टेक्निकल चैनल को और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक टच एलसीडी पैनल नया ले लिया है और इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कैसा पैनल आपको लेना है। उसके बाद जैसे आप लेंगे उसके बाद आपने यहाँ से देखना है और यहाँ से ये पैनल टूटा हुआ है, आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये वीवो Y91 मॉडल है। तो ये पैनल इसके ऊपर हमने चेक कर लेना है पहले सही से कि कहीं डैमेज तो नहीं है। तो यहाँ पर उसके ऊपर मैं रख कर इसे टेस्ट कर लेता हूँ। पूरा है तो ये पूरा है और इसको मैं साइड पे रख देता हूँ। साइड पे रखने के बाद इससे हमने सबसे पहले हम इसकी सिम जो है निकालेंगे। तो यहाँ से मैं सिम जैकेट के अंदर की डालकर निकाल लेते हैं एक बार, फिर ये नहीं निकली तो दोबारा डाल लूँगा। दोबारा डालने के बाद ये सिम जैकेट जो है इसको निकाल कर एक साइड पर रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक साइड पर रख दिया। उसके बाद आप तो यहाँ पर सबसे पहले मोबाइल को ऑफ़ कर लेना है। मोबाइल को ऑफ़ करने के बाद तो यहाँ पर आपको एक ब्लेड लेने के बाद आपको यहाँ से ओपन मोबाइल फ़ोन को कर लेना है। कैसे करना है, यहाँ पर आपको साइड पर डालना है और उसके बाद आपको यूँ थोड़ा सा टेढ़ा करना है। उसके बाद ये बैग ढक्कन जो है ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी बैग जो है हम उतार लेते हैं। कुछ यूँ कर आपने थोड़ा सा उठाना है और यूँ करके और इस साइड पे आपने थोड़ा सा हल्का सा यूँ टेढ़ा कर देना है। पत्थर डाल के आपने थोड़ा सा टेढ़ा कर देना है। टेढ़ा करने के बाद ओपनर की मदद से आप इसे ओपन कर पाएंगे। दोस्तों इस पे आपको फिंगरप्रिंट होता है, आपने एहतियात से यहाँ से ओपन करना है और यहाँ से आपने यूँ करके इसको यूँ टेढ़ा करके यहाँ ऐसे रख के और यहाँ पर 3 पेजेस हैं। तो यहाँ पर हमने एक पेज को ओपन कर लेना है। तो यहाँ से मैं पेज को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपके सामने एक दूसरा पेज है, उसको भी आपने ओपन कर लेना है। यहाँ से मैं भी ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद एक और पेज है उसे ओपन करके तो यहाँ से एक पत्री है वो उठा लेते हैं। तो यहाँ से हमने एक पत्री है, ये उठाने के बाद सबसे पहले हम इसको बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे। यहाँ से हमने फिंगरप्रिंट की स्ट्रिप जो है उतार लेनी है। फिंगरप्रिंट की स्ट्रिप उतारने के बाद आपको यहाँ से बैटरी का जो है ये पेपर आपने इसे बैटरी को भी उतार लेनी है। यहाँ से मैं इसको खींचता हूँ, ज़ोर से खींचना है और यहाँ से मैं खींच लेता हूँ ज़्यादा ज़ोर से। तो यहाँ से जैसे आप खींचेंगे, खींचने के बाद ये बैटरी आपकी जो ऊपर हो जाएगी। तो यहाँ से जो है ऊपर हो गई है। तो यहाँ पर हमने बैटरी को उतार के रख देना है, उसके ऊपर बैटरी को दबा देना है ताकि ये डैमेज ना हो। तो उस बैटरी को साइड पर रखने के बाद दोस्तों यहाँ से एक पेपर है, ये भी हम उतार लेते हैं। तो यहाँ से मैं इस पेपर को उतार लेता हूँ। तो ये सब पेपर यहाँ से उतारने के बाद यहाँ से आपने खींच लेना है और ये भी उतार लेना है। पेपर उतारने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर स्टिप को उतार लेना है। यहाँ से यूँ करके स्टिप को उतारने के यहाँ से मोबाइल को उल्टा करने के बाद यहाँ से प्लेट डालेंगे फिर इस पैनल के अंदर। उसके बाद आपको ये वैसे भी डैमेज है, आपने तेज़ी से यहाँ से आपने जैसे मर्ज़ी करना है। उसके बाद यहाँ से आपको ऊपर नीचे करके उसके बाद थोड़ा सा टेढ़ा करके अपनी फिंगर की मदद से आप इसे पकड़ना है। तो यहाँ से मैं फिंगर की मदद से पकड़ लेता हूँ और उसको थोड़ा सा पतरी को यूँ टेढ़ा करना है ऊपर को और उसके बाद नीचे वाली साइड पर आपने पकड़ लेना है। 2 फिंगर इसके अंदर जो है डाल लेनी है। ऐसे फिंगर डालने के बाद आपको थोड़ा यूँ टेढ़ा करना है, खींचना है अपनी की तरफ और यहाँ से आपने खींचने की तरफ आपने इसको यहाँ से यूँ इस साइड पे यूँ कर देना है। यहाँ से जैसे ओपन कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर गम होती है। तो गम यहाँ पर मैं तेज़ी से उतार लेता हूँ, वीडियो को तेज़ कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमें पैनल जो है टेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं पैनल की स्ट्रिप यहाँ से डालकर उसके बाद आपको ये सेट करके आपको बैटरी डालकर इस पर चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ से आप सही से चेक कर लेना है। उसके बाद आपने इसकी स्ट्रिप जो है
लगा लेनी है। तो यहाँ से मैं बोर्ड में स्टिप लगा लेता हूँ। तो ये स्टिप जो है इधर लगा लेनी है, आराम आराम से आपने इस पर दबाना है। उसके बाद बैटरी को डाल कर और बैटरी की स्टिप बोर्ड के साथ कनेक्ट कर कर और इसे ऑन कर कर चेक कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है स्टिप लगाने के बाद हम इसे ऑन करते हैं। तो यहाँ से मैं पावर को क्लिक करूँगा और यहाँ से हम पैनल को बिल्कुल ही चेक कर लेते हैं। यहाँ से मोबाइल फ़ोन जो है हमारा ऑन हो चुका है और यहाँ पर जो है ऑन होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा और यहाँ पर हम कुछ वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा मोबाइल ऑन हो गया और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 *#0 और यहाँ पर हमारा टच जो है वर्किंग में काम कर रहा है। अगर हमें पैटर्न का नहीं पता तो यहाँ से हम इसको टेस्ट कर लेंगे। उसके बाद हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर लेना है और यहाँ से पैनल वाली भी स्टिप को हमने डिस्कनेक्ट कर, यहाँ से हम डिस्कनेक्ट करने के बाद पैनल जो है उतार लेते हैं। पैनल को उतारने के बाद इसका फिर दोबारा से क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद गम लगाएंगे। तो वीडियो को तेज़ कर देता हूँ। यहाँ से क्लियर होने के बाद हमने इस पर सारी साइडों पर गम लगा देनी है। तो यहाँ से मैं साइडों पर गम लगा देता हूँ। तो यहाँ से ये साइड पर आपने सही से गम लगानी है, बहुत ही ज़्यादा नहीं लगानी और कम भी नहीं लगानी, बराबर ही लगानी है और सही से लगानी है। साइडों से बिल्कुल चिपक के आपने इस गम वाली साइड जो है लेकर जानी है और यहाँ से आपको नीचे वाली साइड पर आपको सही ज़्यादा लगा देनी है और यहाँ से हमने इस पर भी यूँ कांटा मार देना है और यहाँ से जो है साइडों पर डाल देना है। तो ये आपको नीचे भी बॉर्डर वाली नीचे साइडों पर भी लगा देनी है। ऐसे यहाँ से कैमरा बचा कर कैमरे के ऊपर नहीं लगानी। उसके बाद यहाँ से आपको लगाने के बाद अपने गम का ढक्कन लगा देता हूँ यहाँ से और इस पैनल को फिर फिटिंग करते हैं। तो जहाँ आपको कम लगे वहाँ आपने दोबारा गम लगा लेनी है। तो यहाँ से मैं फिर इसको उठाता हूँ और पैनल जो है इसको उठाकर सेट कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं इसकी स्टिप जो है इस साइड पे डाल के और इसका जो है बिल्कुल आराम से ये साइड पे जो रख कर इसको यूँ हल्का सा अपने ऊपर दबा देना है। और यहाँ पर दबाने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर बाहर भी ना आए गम और यहाँ से जो है हम इसको हल्का सा दबाकर इसकी स्टिप जो है बोर्ड के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्टिप को मैं दबा कर लगा लेता हूँ। तो ये दोस्तों ये स्टिप जो है हम इसे लगा देते हैं कुछ यूँ दबा कर। तो यहाँ से स्टिप लगाने के बाद आपने यहाँ से थोड़ा स्टिप को बिल्कुल दरमियान में कर देनी है। उसके बाद बैटरी को भी चेक कर लेना फुली हुई ना हो और बिल्कुल बराबर करके इसका भी जो है बैटरी सही से बिठाकर इसका भी कनेक्टर जो है इसके साथ कनेक्ट कर देना है। उसके बाद आपने फिर देखना है कहीं उठा हुआ हो तो आपने उसका हल्का प्रेस कर देना है। तो यहाँ से मैं हल्का सा प्रेस कर देता हूँ। तो ये हम थोड़ी देर के लिए इसे रखेंगे सूखने के लिए। तो हम इसे थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए रख, तो यहाँ पर हम इसकी बैग जो है लगा देते हैं। फिंगरप्रिंट वाली स्टिप जो है यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। तो यहाँ से जो है फिंगरप्रिंट वाली स्टिप लगाते हैं। तो यहाँ फिंगरप्रिंट वाली स्टिप आपने लगाने के बाद आपने इसकी जो स्टिप है वो अपने पतली सी यहाँ पर लगाने के बाद यहाँ से आपने सेट कर लेना है, सही से सेट करना है। उसके बाद पेज इसके जो भी हैं आपने वो इस पर लगा देना है। तो यहाँ से मैं पेज जो है इस पर लगा देता हूँ। तो ये हल्के से आपने टाइट करने हैं, बिल्कुल टाइट नहीं करने। तो यहाँ से मैं इसको भी जो है लगा देता हूँ। इस पर 3 पेजेस होते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपने हल्के से लगाने हैं, टाइट नहीं करने। तो 2 हमारे लग गया, अभी तीसरा जो है हम यहाँ से लगा देते हैं। तीसरा लगाने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, इस बैग को जैसे आपने खोला था वैसे ही बंद कर देना है। तो यहाँ से जो है हमें बैग को बिल्कुल हल्का सा ऊपर से दबा देना है। तो ये चारों साइडों पर हल्का सा प्रेस कर देना है। यहाँ से मैं हल्का सा प्रेस कर देता हूँ। तो ये थोड़ा आपने टाइट कर लेना है। तो यहाँ से जो है हमारा बिल्कुल पैनल जो है लगकर तैयार हो चुका है।
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद खासकर नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।